हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग AWK के बारे में पढ़ेंगे। AWK भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट CLI है, जिसे प्रोफेशनल जर्नी में बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। अगर हम AW अगर हम मैन में देखें कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखो तो अवैक जो होता है ये पैटर्न स्कैनिंग एंड प्रोसेसिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, जिसके मल्टीपल यूज है। यहाँ पे देखो GWAC जो है इज UI प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AWK प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये AWK का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। उसमें से हम कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, इंपॉर्टेंट सर्च है, इंपॉर्टेंट यूज है, वो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे और आप इस प्रैक्टिकल को जो हम CLI का प्रैक्टिकल करेंगे उसे भी आप इंजॉय करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लिख रखे हुए हैं, है ना, जिसमें हम AWK का सबसे ज़्यादा रोबस्ट वे में यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर आपको पूरा लाइन प्रिंट करना हो, द कंटेंट ऑफ द एंटायर फाइल प्रिंट करना हो, तो सिंपली आप AWK राइट कर दो, AWK लिख लो और फिर प्रिंट सिंगल नोटेशन में विद द ब्रैकेट आप डाल दो, है ना, विद करली ब्रैकेट। तो आपको सारी लाइन पूरे कंटेंट ऑफ द फाइल छप जाएगा। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है ना, कि कोई भी फाइल है, वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से आपको या फिर स्टार्टिंग कोई भी वर्ड से आपको पूरा रो को स्कैन करना है, तो आप वो स्टार्टिंग कीवर्ड डाल दो और प्रिंट लिख दो, तो सर्च द लाइन कंटेनिंग कोलकाता यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है ना कि कोलकाता अल्फा न्यूमेरिक हो, इसमें क्या कैपिटल हो, ओ स्मॉल हो, तो आपको केस इंसेंसिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिगिंस इग्नोर केस इक्वल्स टू 1 डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पूरा कॉलम प्रिंट करना हो, सारे कॉलम प्रिंट करने हो, देखो ये प्रिंट मतलब ही बाय डिफ़ॉल्ट $0 होता है, बट यहाँ पे एक्सप्लिसिटली में $0 दिया है। तो इससे क्या होता है ना, सारे प्रिंट को प्रिंट कर देता है। अब डॉलर से अपन क्या करते हैं ना, डॉलर से अपन सारे कॉलम्स को स्प्लिट करते हैं। अगर आपको फर्स्ट और थर्ड कॉलम को प्रिंट करना है, तो आप $1 लिखो, $3 लिखो। ठीक है, अगर आपको लास्ट कॉलम प्रिंट करना हो, तो NF इसका स्टैंडर्ड AWK का लैंग्वेज का होता है, ये आपका लास्ट कॉलम प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर आपको सेकंड लास्ट करना हो, तो NF-F। अगर आपको थर्ड लास्ट करना है, तो NF-2। ठीक है, अब क्या है ना कि कुछ कुछ CSV फाइल्स होते हैं ना जो कोमा सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, इसको जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा तब मैं बताऊँगा। तो मैं क्या करूँगा ना, पूरे जो फाइल है ना, वो पूरे फाइल को है ना, मैं एक स्पेसिफिक वर्जन में पहले स्प्लिट करूँगा। उसके बाद भी मुझे कुछ फिल्टर करना हो, कुछ सर्च करना हो और कॉलम्स को फेच करना हो, तो वहाँ पे हमें स्प्लिट मेथड का यूज आता है। ये जो मैंने सेफ होता है, ये फील्ड सेपरेटर होता है। ठीक है, अगर आपको कॉलम 1 एंड कॉलम 3 प्रिंट करना हो और दोनों के बीच में डैश देना हो, तो प्रिंट $1 $3 दे सकते हो और बीच में स्लैश दे सकते हो। अगर आपको लास्ट कॉलम पे, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स प्रिंट करना हो, टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स, मेरे जो एक लाइन है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ फील्ड्स है, तो आप NF से प्रिंट कर सकते हो। $NF से लास्ट कॉलम प्रिंट कर सकते हो, ओनली NF से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या देखना है ना, कि वो जिस कॉलम में विवेक कंडीशन मैच कर रहा है, वो पूरा कॉलम, वो पूरा रो प्रिंट कर दो। ठीक है, $2 शर्मा, ये जो सिंगल इक्वल्स है वो असाइनमेंट का काम करता है, डबल इक्वल्स टू ये कंडीशन का काम करता है। ठीक है, टिल्ड क्या है, टिल्ड मेरे ना माई सिक्वल की लाइक कंडीशन की तरह काम करता है। ठीक है, सेकंड कॉलम में जहाँ जहाँ पे भी विवेक हो ना, एज अ लाइक कमांड, मतलब विवेक एज अ सबसेट हो, है ना, सब वर्ड आप बोल सकते हो, वो पूरा लाइन को वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है कि जहाँ जहाँ पे पी से स्टार्ट हो रहा है ना, वो पूरा रो को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसमें AW के 2 लोअर केस, पहले ये क्या करता है, पूरे रो को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पे इसे टिल्ड कंडीशन दे रखा है, तो यहाँ पे टिल्ड में हमने क्या किया था, लाइक कमांड की तरह चलता है, तो यहाँ पे अजय एज ए लाइक कमांड की तरह चलाएगा और फाइल में देखेगा कि क्या अजय जो सब वर्ड है या सब वर्ड है, या फिर उसका आप ऐसे बोल सकते हो कि अजय इज अ पार्ट ऑफ द एनी ऑफ द वर्ड, तो वहाँ पे फिर ये पूरा रो को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर आपको लेंथ प्रिंट करना हो, ठीक है, एक रो की लेंथ क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर्स, तो आपको फिर लेंथ $0 यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम लेंथ
कैरेक्टर वाला कोई भी रो निकालना हो तो आप एक सिंपल सा स्क्रिप्ट लिख सकते हो डब्ल्यू के में ही, जहाँ पे सीधा सा अगर आपको मैक्स निकालना होता है तो क्या करते हो, आप पहले लेंस निकालते हो, उसको मैक्स में असाइन कर देते हो, फिर आप वन बाय वन पूरा को लूप में लेके जाते हो। तो हमने भी यहाँ पे वही किया है। ठीक है, अब चलिए अपन प्रैक्टिकल में आते हैं ताकि आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों का। तो आ जाते हैं अपन टर्मिनल पे। ठीक है, तो पहले मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ जिस फाइल पे अपन करेंगे। तो हमारे पास एक फाइल है ना। मैं 2-3 फाइल यूज़ करूँगा यहाँ पे। पहले आप देखो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है जहाँ पे टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5 है, फिर टीम 1 1 है, टीम 1 2 है। ठीक है, टीम 2 1 है, टीम 3 2 है, विवेक है। यहाँ पे विवेक को मैंने थोड़ा ना जम्बल्ड वे में लिखा हुआ है। ठीक है, और मेरे पास एक और है पिन CSV है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों का यूज कैसे है। चलिए पहले क्या करते हैं, हमने बहुत बार कैट से प्रिंट किया है, अब अपन क्या करते हैं ना AWK से प्रिंट करते हैं। प्रिंट, ठीक है, AWK। ये देखिए पूरी लाइन प्रिंट हो गई। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे चाहिए कि भैया आप है ना जहाँ जहाँ विवेक विवेक मैच कर रहा है ना, आप है ना मुझे सिर्फ वही लाइन दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन प्रिंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये वाला लाइन प्रिंट नहीं हुआ। तो ये वाला लाइन प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे यहाँ पे लोअर केस बिगिनस लोअर केस यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैंने किया था ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया था, बिगिन इग्नोर केस इक्वल्स टू 1 किया था ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 रोज आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे सारे रोज को प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट $0, 1 सेकेंड। ये देखिए मैंने ना सारी लाइन प्रिंट हो गया। ठीक है, सारे कॉलम से प्रिंट हो गया। अगर मुझे सिर्फ सेकंड कॉलम प्रिंट करना हो तो टीम 2, ठीक है, ये वाला प्रिंट हुआ, ये वाला कॉलम। ठीक है, अगर मुझे लास्ट कॉलम प्रिंट करना हो, ठीक है, तो देखिए लास्ट कॉलम आ गया ये वाला। अब मुझे लास्ट का सेकंड लास्ट में जाना हो। ठीक है, ठीक है, सेकंड लास्ट में आ गया। आपको कैपिटल एनएफ लिखना होगा। ठीक है, आप स्मॉल एनएफ नहीं लिख सकते हो। अब जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको मैं बाद में कवर करूंगा, फील्ड सेपरेटर। अब आप चाहते हो ना जो 1 और 2 फील्ड है ना, जो 1 और 3 फील्ड है, इसके बीच में मुझे कुछ सेपरेशन देना है। मुझे ना 1 और 3 कॉलम प्रिंट करना है। ठीक है, मुझे फर्स्ट और 3 कॉलम प्रिंट करना हो, फर्स्ट और थर्ड कॉलम प्रिंट कर रहा हो। तो अब देखो दोनों के बीच में ना कोई भी स्पेस नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉमा देना पड़ेगा तो स्पेस आ जाएगा। आप चाहते हो ना कि दोनों के बीच में ना मैं एक एरो दे दूँ। ठीक है, मैं डॉटेड लाइन दूँ या डैश दूँ। देखो दोनों के बीच में ना आप यहाँ पे जो भी डबल कोटेशन में डालोगे वो 1 कॉलम और सेकंड थर्ड कॉलम के बीच में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आपको क्या करना है ना, टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स है ना, टोटल कितने नंबर ऑफ फील्ड्स है ईच लाइन में, अगर आपको वो प्रिंट करना हो ना तो उसके लिए भी अपन क्या कर सकते हो कि NF यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए NF। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ, AWK प्रिंट NF AWK। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या था, जितने भी वर्ड्स थे, देखो यहाँ पे मेरे पास एक रो में 5 वर्ड्स है, तो यहाँ पे 5 वर्ड्स आ गए। मैं क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ा सा स्प्लिट करता हूँ और एशिया यहाँ पे मैं वर्ल्ड डाल देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो यहाँ पे 6 आ गया ना, लास्ट में यहाँ पे जैसे ही मैंने एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ये यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है,
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हो ना दोनों जो लाइन हो ना, तो दोनों लाइन हो, दोनों लाइन के बीच एक मैं टैब डालूँ। ठीक है, एक मैं टैब डालूँ, तो टैब का होता है शॉर्टकट \T। तो यहाँ पे देखो एक टैब में क्या स्पेस आ गया। अगर मैं दो टैब डालना चाहता हूँ तो ये देखिए दो टैब है यहाँ दोनों के बीच में। ठीक है, आई होप आपको ये सारे ऑपरेशन समझ में आ गया हो। अब आते हैं सेकंड पेज में। सेकंड पेज में क्या है ना कि हम थोड़े कंडीशंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप AWK करो, AWK करने के बाद आप ना कुछ कंडीशंस लगा सकते हो। कुछ कंडीशंस आप ऐसे लगा सकते हो लाइक एग्जाम, आप ऐसे समझो जो आपके लास्ट लाइन है। ठीक है, पहले मैं कंडीशन दो तरीके से इसको लगाता हूँ। ठीक है, पहले मैं लगाता हूँ कि जो मेरा नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, अगर मेरे नंबर ऑफ वर्ड्स अगर 5 हो, अगर मेरे नंबर ऑफ वर्ड्स 5 है ना, तो भैया मुझे ना उस रो को प्रिंट कर दो। और 5 से कम अगर हो और 5 से ज़्यादा हो तो प्रिंट मत करना। तो $0। ठीक है, अब मैं ना 6 वाला प्रिंट करवाता हूँ, सॉरी मैं 6 वाला प्रिंट करवाता हूँ। तो 6 का मैंने भी एक डाला था तो वहाँ पे आ जाएगा। अब क्या है ना, मैं >= 5 का करता हूँ। ठीक है, तो सारे आ गए। मैं >= 6 का करता हूँ। ठीक है, तो एक आया। मैं <= 3 करता हूँ तो एक भी नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब अपन है ना कोई भी वर्ड्स पे भी सर्च कर सकते हैं। हालांकि जब मैं चाहता हूँ ना कि मुझे कोई भी वर्ड्स है ना जहाँ पे विवेक हो, मुझे वो वर्ड्स दे दो, मुझे वो लाइन दे दो। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, AWK। अब हमें क्या करना है, अगर मेरा कोई भी कॉलम, ठीक है, कोई भी सेकंड कॉलम में अगर अगर इक्वल्स टू शर्मा हो। ठीक है, इक्वल्स टू अगर शर्मा हो तो भैया आप क्या करो ना, मुझे वो लाइन दे दो। आपकी जो टीम 1-1 है ना, इसको डबल कोटेशन में डालना होगा। ठीक है, तो आपके छप जाएंगे। अब क्या है, मैं आपको पूरा फाइल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो टीम 1-1 है ना, टीम 1-1 है। तो ये देखिए ये कॉलम 1 है। कॉलम 1 में जहाँ पे भी मेरे मुझे टीम 1-1 मिला है, ये मुझे आउटपुट दे देगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब यहाँ पे कैच है, अगर मैं टीम 1-1 में T कैपिटल दे दूँ तो क्या ये छपेगा? सॉरी, नहीं छप रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फिर इसको स्मार्टली करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले पूरे लाइन को पहले लोअर केस में मैंने कन्वर्ट किया। ठीक है, पूरे लाइन को मैंने लोअर केस में कन्वर्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कैंसिल लगाया, का चेक लगाया और उसके बाद फिर मैंने उस लाइन को प्रिंट कर दिया। अब अपन लाइक कमांड भी लगा सकते हैं, लाइक एज MySQL का लाइक। हम क्या करते हैं, ठीक है, AWK हमें क्या करता है ना, कॉलम 1 में कोई भी ऐसा है जो मेरा 1-1 को मैच कर रहा हो। ठीक है, 1-1 को मैच कर रहा हो, अगर ऐसा है तो मुझे ना वो पूरी लाइन प्रिंट करके दे दो। ठीक है, तो मुझे वो पूरी लाइन प्रिंट करके दे दो। एक मिनट, AWK सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जहाँ पे भी मुझे 1-1 मिला, ठीक है, इस कॉलम में 1-1 मिला, उसको मैंने लाइक कमांड की तरह यूज कर लिया। इसको ना मैं 1-1 ना देता हूँ, इसको ये देता हूँ। ठीक है, ये देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सब कुछ आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी केस सेंसिटिव हो सकता है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, ठीक है, यहाँ पे भी तो मेरे पास केस सेंसिटिव के लॉजिक लग सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसको अपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने का तरीका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे भी जैसे हमने पहले किया था वैसे करते हैं। पहले बिगिन करते हैं। ठीक है, बिगिन करने के बाद पहले देख सकते हैं चला के कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, पहले चला के देखते हैं कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना,
सॉरी गेट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विवेक है ना, मैं इस 2 रो में खेलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं कॉलम 1 को वी ई करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना मेरा सिर्फ ये वाला लाइन छपा, ठीक है, ये वाला लाइन नहीं छपा। तो ये वाला लाइन नहीं छपने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केस सेंसिटिव को हैंडल करना पड़ेगा। तो हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले हम इसे लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बिगन किया, ठीक है। बिगन करने के बाद इग्नोर, ठीक है। करने के बाद इसको हमें इग्नोर करना है, इग्नोर केस इक्वल्स टू 1, ठीक है। और फिर हमें दे देना है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ कि मैंने इसे लोअर केस में कन्वर्ट किया और फिर मैंने देखा कि फर्स्ट कॉलम में कोई एक है जो वी है, लाइक एज अ लाइक, इसने मुझे पूरी आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो। ये वाला हो गया। यहाँ पे लोअर केस इसको ना इसको करने के 2 तरीके हैं, है ना। एक आप उस तरीका से कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे काम करो, यहाँ क्या करो ना, इसे लोअर केस कर दो, ठीक है। इसे लिखो यहाँ पे लोअर केस, ठीक है, टू लोअर, जिसको आप टू लोअर करो और जो पूरी लाइन है उसको आप कन्वर्ट कर दो छोटे से लाइन में, ठीक है। तो आप इस तरीका से भी इसे कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो। आगे हम एक और देखते हैं कि हम इसको ना किसी दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा हम इसे सिंटेक्स को चेंज करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, आपने लोअर केस में हमने कन्वर्ट कर दिया, हमें लाइक करना है, ठीक है। हमें वी ई करना है, ठीक है। और हमें वो सारे मैचिंग वाले वर्ड्स को निकाल लेना है। तो ये देखिए हम इस तरीका से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल वेज वेयर वी कैन अचीव द लाइक। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो। अब चलिए हम लोग देखते हैं ना स्टार्टिंग वर्ड्स, है ना। कोई भी अगर स्टार्टिंग वर्ड्स अगर वी से स्टार्ट हो तो अपन उसको कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये आ गया। तो आपके जो ये वाले वर्ड्स हैं ये वाला भी आपके एग्जीक्यूट हो गए। अब यहाँ पे क्या केस सेंसिटिव का पंगा हो सकता है क्या, यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, अपन इसको लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बिगिन करते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा हूँ। आपको क्या करना है ना, पहले जितने भी इग्नोर केस इक्वल्स टू 1 कर देना है। अब देखिए तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसने दोनों कंडीशन दे दिया, जो वी से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल वी से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल वी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्या है ना, हमें मैक्सिमम वर्ड निकालना हो, ठीक है, कि कोई भी वो रो दे दो जिसके नंबर ऑफ कैरेक्टर मैक्सिमम, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है कि हम कैसे लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर इनसाइड अ सिंगल रो, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता रखा है। आप है ना अपना मैक्सिमम निकालते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम निकालने की एकदम स्टेट है, जब कभी भी मैक्सिमम नंबर निकालते हो, है ना, तो मैक्सिमम नंबर निकालने के टाइम पे आप क्या करते हो, आप एक फार्मूला लिखते हो। अगर मैं बताऊँ तो अगर आपको मैक्सिमम निकालना है इन द रे, अगर आपके पास नंबर ऑफ एरे है, वहाँ पे आपको मैक्सिमम निकालना है, तो आप क्या करते हो, आप इफ़ क्लाउज लगाते हो, आप है ना, आप एक इफ़ कंडीशन लगाते हो, आप एक इफ़ कंडीशन लगाते हो और फिर बोलते हो कि अगर जो मेरी लेंथ है, ठीक है, जो मेरी लेंथ है जो लेंथ ऑफ द रो इफ़ ग्रेटर देन मैक्स, ठीक है, अगर ग्रेटर देन मैक्स है तो आप क्या करो ना, जो मैक्स की वैल्यू है ना उसको आप कोई भी एक वेरिएबल में रख लो, ठीक है। उसको क्या है, एक वेरिएबल में रख लो, ठीक है। यहाँ तक क्या कर दिया ना, यहाँ तक आपने एक इटरेशन कर लिया, ठीक है। आपको इसको सब सारे सारे रोज़ में करने हैं। फिर जब आपने निकाल लिया तो आपको क्या करना है ना, आपको प्रिंट करना है मैक्स को, ठीक है। तो ये देखिए 39 आ गया। आप चाहते हो ना कि मेरा मैक्स तो प्रिंट हो ही, साथ साथ आप ये चाहते हो ना कि मेरा ना नंबर ऑफ रो भी वो लाइन भी प्रिंट हो।
तो मैंने $0 कर दिया। फिर मैं क्या करता हूँ ना, सेपरेशन के लिए मैं डॉट डाल देता हूँ। तो ये देखिए ये आ गया। तो ये होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो कि हम ए डब्ल्यू के यूज़ से मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छे से आप देखिएगा। मेरे पास एक ये वाली फाइल है, ठीक है, एक मेरे पास ये वाली फाइल है, ठीक है। अब अगर मैं ए के अगर मैं प्रिंट करता हूँ $1 को, ठीक है, अगर मैं प्रिंट करता हूँ $1 को, तो यहाँ पे मुझे लाइन 1 प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ पिन वाले से, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ 3rd को, ठीक है, और ये देखें ये मेरी पूरी लाइन है, तो आइडली ये जो पूरा है ये मेरे लिए कॉलम 1 है, ये पूरा जो है ये मेरा कॉलम 2 है, ये पूरा जो है वो कॉलम 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉलम 3 जो है वो कुछ और ही प्रिंट हुआ है, यहाँ कॉलम 3 है वो नेम एंड डिवीजन प्रिंट हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, है ना, ऐसा क्यों हुआ, यू डोंट नो। अगर मैं नंबर ऑफ फील्ड्स प्रिंट करूँ, ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ फील्ड्स प्रिंट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 आया, आई 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ। तो देयर मल्टीपल थिंग्स एसोसिएटेड विद दिस CSV फाइल। तो कभी भी हमें कॉर्पोरेट जर्नी में ना, या फिर हमें प्रोफेशनल जर्नी में हमें जो CSV फाइल मिलती है वो इस फॉर्मेट में ही होता है ना। हमारे पास कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पे हमारे पास इस फॉर्मेट में फाइल्स नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पे फील्ड सेपरेशन का यूज़ करके इस फाइल को पहले एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन में लाना होगा, उसके बाद इस पर अपने कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था -F फील्ड सेपरेटर, हम लोग इसका यूज करके इस फाइल को है ना एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन में लाएंगे और उसके बाद फिर इस पर मल्टीपल ऑपरेशंस करेंगे। तो यहाँ तक थे मेरे प्रॉपर CLI कमांड। मैक्सिमम जितने भी CLI कमांड होते हैं वो यही होते हैं, ग्रीप, हेड, कैट, लेस, सी, TR, AWK, मेनली यही सारे CLI कमांड यूज होते हैं। लास्ट में मैं एक मिसलेनियस वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं रोबस्ट वे में कोई भी फाइल होती है जो 10 GB की हो या फिर 5 GB की हो, वहाँ पे ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, हम कैसे हैवी DB क्वेरीज लिख सकते हैं जहाँ पे मिलियंस ऑफ रोज है, उसे हमें इन क्लॉज में क्वेरीज लिखना हो और डिलीट की क्वेरीज लिखना हो या फिर जेसन बनाना हो। तो सारी चीज़ें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मिसलेनियस का। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मिसलेनियस होगा, जहाँ पे हमारे प्रोफेशनल जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं मैं उसको फोकस करके आपको बताऊंगा। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।